नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे एक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे 10th का मैथमेटिक्स का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, जो कि चैप्टर होगा आपका 3 चैप्टर होगा, यानी तीसरा अध्याय है। प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे और संबंधित इसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्न होंगे, उन सभी को देखेंगे। उदाहरण के सहित संपूर्ण हल को भी इसी वीडियोस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन 10th में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप निश्चित रूप से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। उसी को हम बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर कहने का अर्थ सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समझ रहे बात को? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समीकरण मतलब आप समझते ही हैं। समीकरण मतलब जैसे x प्लस वाई इजकल टू 1, ये आपका एक समीकरण हो गया। x इजकल टू 1, ये भी एक समीकरण है। तो इस प्रकार से जो भी लिखा हुआ है तो यह एक प्रकार का समीकरण है। यह एक चर वाले समीकरण है। जो x इजकल टू वाई है, ये x इजकल टू 1 है, या फिर y इजकल टू 2 है, यह एक चर वाले समीकरण है। और इसी में 2x प्लस वाई इजकल टू 1 लिख देते हैं, तो ये दो चर वाले समीकरण हो जाता है। इसी को कहेंगे यानी कि दो चर, एक x हो गया एक y हो गया, यानी दो चर के साथ जब हम समीकरण बनाते हैं वह दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। इसी समीकरण के बारे में बेसिक नॉलेज और कई सारे ऐसे जानकारी को समझेंगे जो कि हमारे प्रश्न को हल करने में सहूलियत होंगी। ध्यान रखेंगे, इसका रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है यह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 होता है। यह एक व्यापक रूप होता है। किसी भी समीकरण को आप इसी तरीके से, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, ये रैखिक का मतलब ही समझ लेते हैं। रैखिक का मतलब हो गया कि सबका घात बराबर होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है, तो इस चीज को भी डिपेंड करता है कि यह रैखिक समीकरण है। ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिए तो यह एक व्यापक समीकरण है। रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक व्यापक समीकरण कहते हैं इसे, जिसका हल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला x और दूसरा y निकलता है। आगे समझेंगे। और इसी समीकरण के निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। यह क्या होता है? एक बिंदु के संगत होता है। आगे समझेंगे। और विलोमता भी ऐसा ही होता है, मतलब विलोम भी करेंगे उसका। जैसे मान के चलिए x का मान हम अगर 0 रखते हैं तो y का मान 1 आया, मान रहे हम, ठीक है। अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान 1 आया, तो यहाँ पर 0 रखेंगे y का मान तो इसका भी मान ये 1 आएगा। यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस बात को समझेंगे, आगे क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। उन्हीं दो चरों को x और y में निरूपित किया जाता है, समीकरण में दिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जब कहता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है तो x रुपए में, x रुपए नहीं, कोई भी व्यक्ति दो कलम यानी x मान लेते हैं कलम, और 5 पेन, दो कलम और 5 पेन। 5 पेन का मतलब पेन जो लिखा जाता है 110 पेन इंक वाला, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का दाम आप देख सकते हैं 30 रुपए है। तो इस तरीके के जब समीकरण पूछा जाता है तो इसको हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर भी दर्शाया गया है। यहाँ पर a1 a2 के रूप में भी दर्शाया गया है कि कई सारे इस तरीके के समीकरण बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिख रहा होगा। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जो कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इजकल टू 0 है और 9x माइनस 2y प्लस 8 इजकल टू 0 है। तो इस तरीके के समीकरण को आप किस तरीके से हल करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है इसका। 2x प्लस 3y इजकल टू 7 लिख सकते हैं। माइनस का 7 है तो इधर कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा समीकरण, ये फर्स्ट हो गया। और इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इजकल टू माइनस का 8 लिख सकते हैं। ये समीकरण आपका 2 हो गया। इस तरीके से समीकरण हम बना सकते हैं। और इसको हल करने के लिए और आसान तरीका है, विलोपन विधि से हम हल करते हैं बेसिकली, जो कि हमें आगे चल के भी इसी विधि को यूज करना है, जो कि आसान होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें पहला टर्म हमारा कटना चाहिए, एक ठो
एक टर्म हमारा कटना चाहिए, या तो फिर x टर्म या फिर y टर्म, दोनों में से एक टर्म हमें काटना है। तो हमें किस संख्या से गुना करना होगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 2 है, तो ये छोटा है, इसी में करेंगे। इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा समीकरण चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, तो ये हमारा 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 3y है, तो 3y यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा तो 6y हो जाएगा, इक्वल टू 7 है, 7 2 से गुना करेगा तो 14 हो जाएगा। उसके बाद नीचे 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का माइनस रहेगा, ये 6 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, माइनस का 24। इस दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जब जोड़ते हैं तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों टर्म जुड़ जाएगा 27, और यहाँ 4 है तो 27 और 4 7 4 11 31 x हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ये। तो माइनस होने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप कितना बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये आपका 10 बचेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 10/31, ये आपका इस तरीके से आपका मान निकल जाएगा x का। और यह x का मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे, कोई भी समीकरण, समीकरण 1 में रखे या फिर 2 में रखे, तो यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा। आप इसको आगे निकाल सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, जैसे समीकरण यहाँ पर लिखना होगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान हम रखेंगे तो 2 इंटू 10/31 प्लस 3y इजकल टू 7। अब इसको हम हल करेंगे तो 3y इजकल टू हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं 3y इजकल टू हो जाएगा 7 का माइनस में ये हो जाएगा 20/31, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो y बराबर हमारा मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये उदाहरण के लिए था फिर भी, लेकिन मैं इसे हल करके आपको दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कंडीशन आएगा। कंडीशन ये बताता है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये दो रेखाएं हैं, देख सकते हैं 2 रेखाएं हैं, इस 2 रेखाएं एक बिंदु इस पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह निश्चित रूप से यह एक बिंदु बना रही होगी, और इस बिंदु पर दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण, जो 2 समीकरण होगा, इस रेखा का समीकरण और इस रेखा का समीकरण, इस बिंदु के लिए सेटिस्फाइड होगा। दोनों रेखा, दोनों जो समीकरण होगा, दोनों रेखा का समीकरण, वो जो इस बिंदु का यहाँ पर जो x और y का जो मान आएगा, वह मान के लिए यह दोनों समीकरण सेटिस्फाइड होंगे। ध्यान रखेंगे, यही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है। दूसरा कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समांतर हैं। जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं कहीं पे, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, तो समांतर होते हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेगा, इसका हल जो है नहीं निकलता है, मतलब एक ऐसा बिंदु नहीं होगा जो दोनों रेखाएं को एक साथ काट सके। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका दोनों रेखाएं समपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं समपाती होंगी तो दोनों रेखाओं का जो समीकरण होगा, उसका जो मान होगा, x और y का जो मान होगा, वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। दो जितने भी सारे उस रेखा के समीकरण के द्वारा बिंदु निकलेगा, वह रेखा जो है, वह जो बिंदु है, वह दोनों रेखाओं को सेटिस्फाइड करेगा। इसी बात को जानेंगे, यह आपका ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल के तौर पे आएगा। यह एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे 3.1 का अनुच्छेद, यानी चैप्टर के शुरू में ही आपको अनुच्छेद दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे बुक में तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। उसी अनुच्छेद से निकाल करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी, और हुपला जो कि एक खेल है जिसमें एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर वलय होती है, उसमें फेंकना होता है, यानी फसाना वाला जो होता है ना, वह होता है, और वह वस्तु संपूर्ण रूपेण यानी उसमें घेरा में आ जाता है, तो वह वस्तु आपको हो जाता है, आपका हो जाता है। इस तरीके के खेल को हुपला कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उसने आधी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी कि जितना बार जो है कि अखिला हुपला खेली, उतने बार क्या है, वह उतने के बार के आधे बार जो है कि चरखी का जो है चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए
तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए गए। इसी सवाल को हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, और साथ ही साथ बीजीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही ग्राफीय रूप भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखेंगे ग्राफीय रूप किस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे उसी का समीकरण बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यह हुपला का बनाया गया है और यह चरखी का बनाया गया, यानी चरखी में खर्च किए गए, तो उसके लिए आपका y माना गया है, x माना गया है, चरखी के लिए x है और हुपला के लिए क्या है, तो y है। ध्यान रखेंगे। और इसी चीज को जब हम देखते हैं तो यहां पर हम इस तरीके से समीकरण बनाएंगे, y इज इक्वल टू 1/2x, जो समीकरण इसमें अनुच्छेद में कहा जा रहा था। अब इसी को हम एक्सपेंड किए हैं। यहाँ पे एक्सपेंड कैसे किए हैं, तो अल्टरनेट गुना किए हैं। तो ये 2y हो जाएगा, इधर x का x रहेगा, तो x देख सकते हैं। इसको जब हम y इज इक्वल टू 1/2x है, तो इसको बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इस और गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, सीधा सीधी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2y, तो इस तरीके का जो समीकरण बन रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर x माइनस 2y लिख सकते हैं। इसी को x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिख दिया है। इसी को समीकरण फर्स्ट माना है, यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा जो कह रहा था उसमें कि जितना बार उसने खेला, तो उसको भी इस तरीके से टोटल खर्चा जो हुआ था उनको, तो इस तरीके से वो उसने समीकरण को व्यक्त किया जा सकता है। इसमें जब इस तरीके के समीकरण में व्यक्त किया जाता है, इसी को हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना समझेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एक आंसर तो ये हो गया, और इसी पे आधारित हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। कम से कम 2 बिंदु लेंगे। 2 बिंदु किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y रखेंगे। ठीक है, 2 बिंदु इस तरीके से हम बना लेंगे। और यहाँ देखेंगे समीकरण फर्स्ट है ये, समीकरण फर्स्ट में अगर x का मान हम 0 लेते हैं, यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो बच जाएगा हमारा, इधर y बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 तो इधर भी 0 है, तो अगर 0 में -2 से डिवाइड करेंगे इधर जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। अगर देख सकते हैं अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर y बराबर 1 लेते हैं या फिर x बराबर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको आप निकालिए कितना हो जाएगा। आप देखिए गौर से, यहाँ देखिए अगर x बराबर हम 1 लेते हैं, x बराबर हम अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, और 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो ये -2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह 2y इक्वल टू ये माइनस का 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा एक तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम समीकरण फर्स्ट में लेंगे, यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको इसका दिक्कत ना हो। देख सकते हैं इसको इरेज करने के लिए मैं बोल रहा था। उसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे समीकरण, इंक में चेंज कर लेता, यहाँ से इंक ग्रीन ले लिया मैंने, और यहाँ से देखिए समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड के लिए भी इस तरीके से 2 पॉइंट लेंगे हम, 2 पॉइंट लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट लेना अनिवार्य होता है। यहाँ देखिए अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे जो सहूलियत लगे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x का मान हम 0 लेंगे ही, जिससे आसानी होता है, या 0 लेंगे तो ये 0 हो गया x का टर्म, ये अगर 4 इधर आ गया तो ये हो गया हमारा y बराबर 5 आ गया। अगर y बराबर x बराबर देख सकते हैं, x बराबर अगर हम कितना लें, x बराबर अगर 4 लेते हैं, x बराबर अगर 4 लेते हैं तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 इधर जाएगा तो 20 में से 12 गया तो 8, और 8 में से 8/4 हो गया आपका 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए मैं आपको बताता हूं, शायद यहाँ पर मेरे पास जगह है। यहाँ देख सकते हैं ये समीकरण हमारा बन गया हुआ है, और यहाँ पर हम ग्राफ खींच लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से।
आप जानते हैं इधर वाला जो टर्म होता है यह x होता है और इधर वाला आपका x डैश होता है यानी निगेटिव वाला, ऊपर आपका y होता है, नीचे आपका y डैश होता है। यह नीचे में निगेटिव वाला होता है, बीच का बिंदु यह 0 होता है, सभी के लिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे तो पहले देख लेंगे यहाँ पर हमारा किस तरीके से बना हुआ, तो 1 2 करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर ले लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, ऊपर भी लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, ये हो जाएगा हमारा 5, नीचे भी ये माइनस में जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरीके से हम बना लेंगे। अगर इस तरीके से आप कॉपी पे बना सकते हैं, अगर आपके पास चार्ट पेपर है तो निश्चित रूप से आप चार्ट पेपर पे अच्छे तरीके से बनाएंगे। एग्जामिनेशन में आप चार्ट पेपर मांगना मत भूलिएगा एग्जामिनर से, तो वहां पर आप चार्ट पेपर पे बनाइएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, सबसे पहला x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा रहेगा। x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा हमारा, इसी पे हो जाएगा, इसी पे हमारा एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक बिंदु हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा, जो कि होगा 0 0, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। और सेकेंड जो बिंदु है वह समीकरण फर्स्ट के लिए है 1, x बराबर 1 है, y बराबर माइनस 1/2 है, y बराबर 1/2 है, यानी आधा। तो किस तरीके से लिखेंगे, एक x बराबर कितना है 1 है, x बराबर 1, तो ये हो गया x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1 प्लस का 1/2, तो 1/1 तो रहेगा ही, एक नहीं, एक का आधा ना, यहाँ देख सकते हैं, इसके सामने सामने अगर लिखते हैं तो यहाँ पे बिंदु बनेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, तो थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, इसका बिंदु हम इधर लिख देते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इसका बिंदु 0 0, यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आधा हो गया आपका, और इधर ये तो हो जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, पहले x का मान लिखते हैं, तो पहले x का मान हमारा 1 है, और पहले x का मान कितना है 1 है, और 1/2 है y का मान, तो इस तरीके से हो गया। इस पर हम इस तरीके से स्केल से खींच देंगे एकदम सीधा, यह समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए ये सीधा रेखा खींचिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसको सीधा खींचिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद समीकरण सेकंड के लिए भी इस तरीके से रेखा खींचेंगे, x बराबर 0 है तो y बराबर 5 है, x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो यही होगा, y बराबर 5 है तो यहाँ होगा, यानी एक बिंदु यहाँ होगा सेकंड समीकरण के लिए, एक बिंदु यहाँ होगा। और दूसरा जो बिंदु है x बराबर 4 है तो y बराबर 2 है, x बराबर 4 है, x बराबर 4 यहाँ है, और y बराबर 2 है, तो ये आपका इधर आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर बिंदु बनाएंगे, इसको x बराबर 4 y बराबर 2 का बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, ये समीकरण आ जाएगा, ये रेखा आ जाएगा आपका, ये रेखा आ जाएगा सीधा यहाँ से, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकंड के लिए, तो इस तरीके से हम रेखा खींच सकते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से रेखा खींच सकते हैं, और बिंदु लेते हैं निश्चित रूप से यह यहाँ पर कट सकता था, तो इस तरह के रेखा हम इस तरीके से ग्राफ को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली ने सोनाली ने रमीला के पास गई और नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, और उसने भी 18 रुपए में क्या खरीदा, तो 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा। अब इस समीकरण को हम किस तरीके से लिखेंगे वह जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे आप, माना कि एक पेंसिल, एक पहले क्या है 9 रुपए में पेंसिल है ना, एक पेंसिल का दाम
x रुपया है, ठीक है। और रबर का दाम, एक रबर का दाम कितना है, मान लेंगे y रुपया है, y रुपया, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम अब समीकरण लिख लेंगे। यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला जो कह रहा है रोमिला के द्वारा जो खरीदा गया, उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे तो 2 पेंसिल तथा 3 रबर। 2 पेंसिल यानी पेंसिल को हम माने हैं कितना, x रुपये रेट है तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 रबर खरीदा तो 3y हो जाएगा। कितना रुपया में खरीदा टोटल, 9 रुपया में, तो 9 रुपया लिखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। अब समीकरण सेकंड के लिए देखिए, यहाँ 18 रुपया में 4 पेंसिल खरीदा तो 4x प्लस 6 रबर खरीदा तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 18। अब इस समीकरण को हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ देखिए दोनों में दो कॉमन है दोनों साइड, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। तो हम यहाँ से 2 को यहाँ से 9 बार में काट देंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। ध्यान रखेंगे 2x मतलब दोनों का रेट सेम ही है, दोनों का रेट सेम ही है। देख सकते हैं दोनों समीकरण हमारा समान आ गया। इससे हम समझेंगे क्या कि दोनों जो समीकरण होगा एक ही रेखा पर होगा, समपाती होगा। दोनों समीकरण का मान जो होगा एक्स वाई का वो बराबर होगा। ध्यान रखेंगे। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट, यहाँ तो ये निरूपित हमने कर दिया जो ग्राफ है बीजगणितीय रूप में, और ग्राफीय विधि में किस तरीके से हम निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे इस तरीके से डेटा, और डेटा निकालने के लिए आप जानते ही हैं एक्स वाई लिखेंगे और 2 डेटा निकालेंगे कम से कम। एक्स बराबर जब हम 0 रखते हैं तो यह टर्म 0 हो जाएगा, और वाई बराबर हमारा 3 आ जाएगा 3 यहाँ से, यहाँ पर y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये 0 हो गया तो ये 3 इस हट जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखते हैं तो ये 9 माइनस 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो कुछ ऐसा रखेंगे जो कि यहाँ से कट जाए, है ना। अब यहाँ से अगर 3 माइनस कर देते हैं, अगर y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 6 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 और x इक्वल टू यहाँ पर 2 है x का इंटू में, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। इस तरीके से हम समीकरण फर्स्ट के लिए निकाल लिए, समीकरण सेकंड के लिए भी निकाल लेंगे और x y लिख देंगे यहाँ से। और उसके बाद देख सकते हैं x का मान यहाँ पर भी अगर लिखते हैं तो सेम टू सेम ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, ये सेम, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये आपको खींचना होगा, एक्स वाई एक्सिस बनाना होगा और इस तरीके से बनाना होगा। ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश यानी माइनस वाला, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब देखिए इस समीकरण का मान रखेंगे, यहाँ पर 0 है और 3 है, तो 0 है x का मान तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 3 है y का मान तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी यह बिंदु हो जाएगा 0 और 3 यहाँ पर हो जाएगा बिंदु 1। ध्यान रखेंगे, इंक में चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। यहाँ पर हो जाएगा एक बिंदु, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट के लिए दूसरा बिंदु हो जाएगा 3 और 1 का, तो x का मान आपका 3 है और y का मान 1 है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप x का एक बिंदु डालेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 1 रेखा यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरीके से समीकरण फर्स्ट को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे, इसको आप स्केल से मिलाइएगा। मैं हाथ से इसी डायरेक्ट मिला रहा हूँ इसलिए टेढ़ा हो जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जब हम रखते हैं तो इसका भी मान सेम है, इसीलिए दोनों रेखा इसी पर होगा और यह क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, यह रेखा समपाती होगा, यह समीकरण समपाती होगा। इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो तीसरा उदाहरण आपके स्क्रीन पे दो रेल पटरियों का समीकरण दिया हुआ है। देख सकते हैं समीकरण एक है x प्लस 2y माइनस का 4 इजकल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 2y इजकल टू 4 लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। और दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज माइनस का 12 इजकल टू 0। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इजकल टू 12। यह आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। और इसको अगर हम तोड़े एक स्टेप तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इजकल टू हो जाएगा 6। यह समीकरण थर्ड सेकंड मान सकते हैं इसको, अगर नहीं माने तो ये मानेंगे, हम इसको सेकंड मानेंगे। और यहाँ से इसका हम क्या कहता है, तो यहाँ पर ज्यामितीय रूप में कह रहा है तो इसका हम डेटा निकालेंगे। डेटा निकालेंगे किस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से डेटा निकालेंगे एक्स वाई। सबसे पहला मान 0 लेंगे ताकि हमें आसानी हो। 0 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का मान अगर 0 लेते हैं तो y बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 है इधर, तो इधर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 6 हो जाता है। अगर x का मान 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेते हैं तो इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो x का मान हो जाएगा एक्स वाई यहाँ पर। तो सेकंड समीकरण के लिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं x का मान 0, x का मान 0 लिखते हैं तो यहाँ से देखें x का मान अगर 0 लिखते हैं तो x y बराबर हो जाएगा हमारा 3। और यहाँ पर जब देखते हैं x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 जो कि कटेगा नहीं। 2 लेते हैं तो ठीक रहेगा, 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 2, यानी दोनों मान समान हो जाएगा। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से यहाँ पर पहले आपको बनाना होगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, या तो आप ग्राफ पेपर की यूज कीजिए या फिर आप क्या कीजिए तो आप स्केल का यूज कीजिए अगर प्लेन पेपर पे कर रहे हैं तो। यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा और इसको जब हम इंक चेंज कर लें, चलिए इसी से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा y डैश, ये लिखना मत भूलना, x और x डैश हो जाएगा इधर आपका 1, ये 2 3 4 इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4 इधर देख सकते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इस तरीके से हम इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले समीकरण के लिए लेंगे हम x बराबर 0 तो y बराबर 2, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो। यहाँ देख सकते हैं x का मान 0 है, x का मान 0 यहाँ पर आ गया, y का मान 2 है तो y का मान इधर माइनस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इसको इरेज करना होगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ देख सकते हैं इसको, ये आपका क्या है, यहाँ देख सकते हैं ये आपका 3 है और यहाँ पर ये प्लस होगा। ठीक है, तो x का मान आपका 0 है, y का मान 2 है तो एक बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0 और 2 बिंदु, एक बिंदु यह हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बिंदु हो जाएगा जो x का मान 2 है, y का मान 1 है, x का मान 2 है, x का मान 2 यहाँ हो जाएगा, y का मान 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हम डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर होगा, अरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम खींचेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेखा बन जाएगा। और दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आप तो समीकरण लिख दीजिए, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं समीकरण सेकंड के लिए यहाँ पर 0 और 3 दिया हुआ है तो x का मान 0 है, x का मान 0 है। जब x का मान 0 होता है तो यहाँ होगा, और 3 है y का मान तो इधर होगा। देख सकते हैं एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड समीकरण के लिए, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड समीकरण के लिए। उसके बाद दूसरा बिंदु है 2 यानी कि ये और ये दोनों 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक बिंदु यहाँ पर, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर पहले मिला देते हैं ताकि थोड़ा सा सीधा लाइन खींचा जा सके। यहाँ देख सकते हैं यह बिंदु हो गया 2
और ये हो गया आपका 0,3। ये हमारा समीकरण सेकंड के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निरूपित कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे या फिर चार्ट पे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे जो कि आपका प्रश्नावली होगा। प्रश्नावली 3.1 में जब देखते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा। इस स्थिति को कह रहा है बीजीय गणित के रूप में लिखिए तथा ग्राफ से इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मानना पड़ेगा दोनों की आयु, यानी यहाँ पर मानेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु मानेंगे कितना, तो x वर्ष। ठीक है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, y वर्ष। ठीक है, जब इस तरीके से मानेंगे तो कंडीशन अब देखेंगे, कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व पहले लिख देंगे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व के लिए जब लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा x - 7 इजकल टू y - 7। दोनों के एज में से हम 7 साल घटा दिए। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो है तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि तुमसे, यानी पुत्री से कौन, आफताब कह रहा है कि हम 7 गुना आयु के, मतलब 7 गुनी आयु का था। मतलब कह रहा है कि इसमें अगर हम 7 से गुना कर दे, जो कह रहा है ना, मतलब पिता कह रहा है अपनी पुत्री के कि मैं तुमसे, यानी पुत्री के आयु से आफताब की आयु 7 गुनी ज्यादा थी। तो 7 गुनी ज्यादा थी, इसका मतलब 7 गुनी ऑलरेडी इसका ज्यादा है, और जब दोनों को बराबर करेंगे तो जो जिसका कम है उसमें 7 से गुना कर देंगे तो वो दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इसी कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। अब ये जो हो गया कंडीशन, अब यहाँ से हम समीकरण निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे समीकरण वो देखेंगे आप। तो x - 7 इजकल टू ये हो जाएगा हमारा 7y - 49, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7y इधर चला जाएगा और x - 7y हो जाएगा, और ये माइनस का 7 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये माइनस का 42 बच जाएगा, यानी कि माइनस का 49 माइनस प्लस का 7 होगा, तो ये हमारा बच जाएगा कितना, तो ये 42 बचेगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - 7y इजकल टू माइनस का 42। यह एक समीकरण फर्स्ट हो गया, ध्यान रखेंगे, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और इसी तरीके से कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन जो कह रहा है 3 वर्ष बाद वाला, अब जो है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पर 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद आयु देख सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे कि x + 3 वर्ष बाद तो 3 ज्यादा बढ़ेगा तो y + 3 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है क्या, तो 3 वर्ष वायु केवल 3 गुनी रहूंगा, तो फिर इसमें ही 3 से गुना करूंगा, और उसके बाद जब देखते हैं इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो ये x + 3 इजकल टू हो जाएगा 3y, और ये प्लस का हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, अब यहाँ पर जो है समीकरण किस तरीके से निकलेगा, तो x - 3y इजकल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का इधर आएगा, तो ये 9 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा यहाँ से x - 3y इजकल टू ये हो जाएगा 6, समीकरण सेकंड। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, x y का मान निकाल लेंगे, जो कि आसानी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, आसानी तरीके से किस तरीके से निकलेगा, तो x और y हो जाएगा, और इसमें 2 मान निकालेंगे। 2 मान पहले देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं। x का मान हम लिखते हैं अगर 0, देख सकते हैं x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, देख सकते हैं x का मान 0 आएगा, 7 छक 42 माइनस माइनस कर गया, 7 छक 42, 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम x का मान फिर से अगर लेते हैं 7 लेते हैं, तो x का मान अगर 7 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर 7 हो जाएगा तो इधर जाएगा
इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से 7 सत्ते फिर कट जाएगा ना, 7 सत्ते 49 यानी प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए। यहाँ पर फिर से हम निकाल लेंगे x और y का मान, फिर से दो ठो मान निकालेंगे समीकरण सेकंड के लिए। किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, 0 लेते हैं तो ये माइनस माइनस का 3 इधर 6 से डिवाइड करेंगे तो -2 होएगा। उसके बाद x का मान हम अगर 6 लेते हैं, 6 लेते हैं x का मान, तो हो जाएगा कितना 0, 0 हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा y का मान। ठीक है, अब इसी पर हम इसका क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ का चार्ट बनाना होगा इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं इसे। यहाँ पर आपका x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, और यहाँ पर y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, और y डैश हो जाएगा, यानी डैश यानी माइनस वाला। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहला समीकरण है आपका 0 और 6। आप मान दे दीजिएगा 0 और 6, तो 0 हो जाएगा x का मान 0 और y का मान 6, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मान, ये आ जाएगा हमारा मान, ये आ जाएगा जो कि कह रहा हमारा 0 और 6। इस तरीके से बिंदु को लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। और 7 7 आ रहा है, तो 7 7 आ रहा है, तो ये 6 यहाँ पर है, तो 7 और ऊपर होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, तो इधर भी होगा उतना ही आगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7 और 7। ठीक है, यह एक बिंदु हो जाएगा, और इस दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा एक रेखा हो जाएगा, जो कि समीकरण फर्स्ट को दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप मान यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मान आप पुट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पर जो है कि सेकंड समीकरण में 0 और -2 कहा जा रहा है, तो ये 0 और y का मान -2, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और 0 और -2। ठीक है, उसके बाद जो है कि 6 और 0 है, 6 और 0 आपका x का मान 6 है, x का मान 6 तो इधर आएगा, यहाँ 7 था तो यहाँ पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 तो 0 ये हो जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा 0 और 6 और 0, 6 और 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से खींच सकते हैं इसको हम, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको समीकरण सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं अपने आप से अच्छे तरीके से। ठीक है, आप ग्राफ में नंबरिंग करिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया हुआ है नंबरिंग, तो इस तरीके से आप बना करके अगर प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट बना दिया हूँ। ठीक है, अगला है आपके स्क्रीन पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे, जो कि 1300 में उसको पड़ा। अब इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि बल्ले का एक बल्ले का दाम कितना होगा x, और एक गेंद का दाम मान लेंगे, का दाम मान लेते हैं y रुपया। तब इसी से समीकरण हम यहाँ पर निकाल लेंगे। पहला कंडीशन जो समीकरण है कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3 बल्ले तो 3x प्लस y 6y इजकल टू 3900 में खरीदा। 39,000 नहीं, यहाँ पर 3900 होगा, इसको 3900 लिखेंगे, 3900। ठीक है, यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट बनाने से पहले इसको क्या करेंगे हम, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं। किस तरीके से तोड़ेंगे, तो यहाँ से 3 जो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इजकल टू 3 जब कॉमन लेंगे 13 या 1300 हो जाएगा। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड समीकरण में कह रहा है क्या कि 2 बल्ला खरीदा, यानी 2x प्लस 3 गेंद खरीदा, 3y इजकल टू कितना हो जाएगा, 3y इजकल टू 1300 में खरीदा। कितना में खरीदा, 1300 में खरीदा। यह हो जाएगा हमारा सेकंड समीकरण। अब हम यहां से क्या करेंगे, तो दोनों का इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसी को आप समीकरण फर्स्ट मानिए ताकि आसानी हो बनाने में। ठीक है, इसको आप हटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए जब x और y का मान रखते हैं तो किस तरीके से निकलेगा हमारा, यहाँ से देख सकते हैं आप। x का मान अगर हम लेते हैं 0, सबसे पहले x का मान समीकरण फर्स्ट के लिए ले रहे हैं हम, तो x का मान 0 लेते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा, तो 0 लेते हैं तो ये इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 0 लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 600 कितना आ जाएगा, 50, 650, और ये आ जाएगा हमारा, अगर x का मान हम अगर लेते हैं 100, ऐसा मान लीजिए जो कट जाए, जो आसानी हो हमें चार्ट बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं, x का मान अगर 100 लेते हैं तो y का मान हमारा हो जाता है 600, कितना हो जाता है 600। और समीकरण सेकंड के लिए अगर हम निकालें x y का मान, तो किस तरीके से निकलेगा x और y, यहाँ देख सकते हैं x का मान निकाल सकते हैं आप। x का मान समीकरण सेकंड के लिए अगर हम 100 लेते हैं, यहाँ पर x का मान अगर 100 लेते हैं तो ये 200 हो गया, और 200 इधर जाएगा तो ये घटेगा इसमें से, तो 200 देख सकते हैं x का मान अगर 100 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड के लिए, x का मान अगर 100 लेते हैं तो ये 200 हो गया, और 200 इधर जाएगा तो ये बचेगा 1100, 300 से तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम x का मान, y का मान अगर 100 लेते हैं, y का मान अगर 100 लेते हैं तो ये 300 हो जाएगा, 300 जाएगा इधर, देख सकते हैं x का मान, यहाँ पर y का मान 100 लेते हैं तो ये 300 हो जाएगा, 300 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 300 हो जाएगा 1000, 1000 बट्टे 2 हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है, ये 500 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी सेकंड में देख सकते हैं, सेकंड में हम मान लेंगे कि x का मान अगर 300 लेते हैं, x का मान अगर 300 लेते हैं तो ये 3 दूनी 600 हो जाएगा, 3 दूनी 600 हो जाएगा, और 600 हो जाएगा तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 6 13 700, तो ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो 200, 300 यहाँ पर घटाना है तो 150 ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं, यहाँ से 150 ले लेते हैं, तो 150 यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 300, 300 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1000, फिर भी नहीं कटेगा। तो ऐसा मान लेना है कि जो कि कट जाए, ठीक है। अगर 0 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप, अगर इसका 0 ले लेते हैं तो, अगर इसका मान अगर हम 0 ले लेते हैं, y का मान अगर 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इरेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y का मान अगर 0 ले लेते हैं, y का मान अगर 0 लेते हैं, ये टर्म 0 हो गया, x बराबर हो जाएगा 650, ठीक है। अब ये दोनों का मान निकल गया। अब यहाँ से हम ग्राफ बना देंगे इस तरीके से, आप स्केल से बनाइएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका y, ये y डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ठीक है। तो यहाँ से आप 100 का मार्जिन लेंगे, ये 100, 200, ये 300, ये 400, ये 500, इस तरीके से यहाँ पर और बढ़ा लेंगे, ये 600, x का मान 650 है, हाँ है, यहाँ देख सकते हैं 600, एक और ले लेंगे यहाँ पर 700, ये x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर माइनस में देखें तो माइनस में कुछ तो है ही नहीं, तो माइनस लें, अब नहीं ले बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान भी हमें लेना होगा 600 तक, 700 तक, तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, 400, ये 500, यहाँ से ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा आपका 700, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर मान देंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट के लिए जब देखते हैं तो x का मान 0 तो y का मान 650, x का मान 0 तो y का मान 650, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस बीच में आ जाएगा एक बिंदु, x का मान जो है 0 तो y का मान 650, यहाँ पर हो जाएगा एक बिंदु। उसके बाद सेकंड बिंदु के लिए 100 है और 600 है। सेकंड बिंदु में x का मान कितना है, x का मान 100 और y का मान 600, y का मान 600, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का मान 100 और ये 600, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जब हो जाता है ये मान, तो इसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट के लिए हो गया।
अब सेकंड के लिए खींचेंगे, 500 है x का मान, 500 यहाँ पर है, y का मान 100 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 500 और 100 लिखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद है आपका 0 है y का मान और x का मान 650 है, तो ये आ जाएगा आपका इस बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बिंदु का मान कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 650 इंटू 0, ये इंटू नहीं मतलब कॉमा करके, और इस दोनों रेखा को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से आप सीधे मिलाइएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ खींचिएगा, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे प्रश्नावली 3.1 का, जो कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, तो 160 रुपए किलो था। यहाँ पर माना कि 1 किलो सेब का दाम x और अंगूर का दाम कितना है y kg पर kg। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर जब समीकरण कह रहा है, समीकरण क्या कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 किलो अंगूर, 2 kg सेब का मान 1 किलो का मान x रुपया है, तो 2 किलो का दाम 2x हो जाएगा, प्लस y का हो जाएगा, तो 1 किलो का दाम y है, ये कितना 160 रुपया में मिल रहा है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। अब समीकरण सेकंड के लिए देखेंगे, तो समीकरण सेकंड कहता है क्या कि 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर, तो 4 kg सेब, तो 4 kg सेब प्लस 2 kg अंगूर, तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण सेकंड। अब ये जो लिख लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम मान निकाल लेंगे। सबसे पहले मान निकालेंगे। मान किस तरीके से, या तो एक आंसर हो गया हमारा समीकरण, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो मान निकालेंगे x y इक्वल टू 2 मान निकालेंगे। 2 मान निकालेंगे किस तरीके से, तो यहाँ से निकालेंगे। पहला मान हमारा निकलेगा x इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान हमारा समीकरण फर्स्ट में आएगा 160 रुपया। ठीक है, अगर y का मान x का मान अगर हम 50 लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 60। आप इससे कैलकुलेट करेंगे, मिल जाएगा आपको। समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए x y इस तरीके से। तो समीकरण सेकंड का मान यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0 देंगे अगर x का मान, तो ये आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा, और y का मान अगर x का मान 50 लेते हैं तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये भी हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो समीकरण है, इसको हम किस तरीके से ग्राफ में दिखाएंगे, तो यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, आप जानते ही हैं, ये हमारा x हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव में ही है सारा का सारा, तो दोनों पॉजिटिव वाला थोड़ा सा लंबा रखेंगे, दोनों पॉजिटिव वाला लंबा रखेंगे ताकि हमें रेखा जो बिंदु बनाने में आसानी हो। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं निश्चित रूप से। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो 100 का 50 का है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 का मार्जिन लेते हैं, 50 100 150 200 हो जाएगा, उसके बाद 250, और इसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं 50 100, उसके बाद 150 200। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, यह x है, यह है y डैश है, और यह x डैश है। ठीक है, और ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, पहला समीकरण में 0 है x का मान, y का मान 160 है, 0 है x का मान और y का मान 160 है, तो 0 x का मान तो यहाँ हो गया, 160 है तो इस बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा कितना, 0 और 160, ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बिंदु है 50 और 60, यानी x का मान 50 है तो x का मान 50 यहाँ है और 60 है इसका मान, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिंदु बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा 50 और ये 60 हमारा बिंदु हो जाएगा। और ये जो बिंदु हमारा बना,
इसको हम मिला सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे। यह हमारा समीकरण हो गया, यह समीकरण हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम समीकरण सेकंड के लिए भी लिखेंगे इसी प्रकार से। 0 और 150 है, जब 0 का मान x का मान 0 है और y का मान 150 है, तो y का मान 150 है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस बिंदु, यहाँ पर एक कलर मैं चेंज कर लूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ देख सकते हैं ये आपका बिंदु बन जाएगा 150 समीकरण सेकंड के लिए। उसके बाद आपका 50 x का मान है, तो 50 आपका y का भी मान है, ठीक है, 50 आपका y का भी मान है। तो किस तरीके से होगा, तो 50 50 दोनों का है, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों हो जाएगा, इसी बीच में हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों रेखा को हम मिला देंगे, टेढ़ा हो गया भाई, इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत सारा ज्यादा टेढ़ा हो गया इसलिए। यहाँ देख सकते हैं, मैं इंक ले लेता, ठीक है। यहाँ से इसको आसानी से मिलाएंगे, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये समीकरण आपका सेकंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ में। ग्राफ पेपर में और अच्छे तरीके से ये बनेगा ग्राफ, तो बेहतर लगेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।